नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है CS योगेश वर्मा। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है GSTR1 के ऊपर कि अपन टेली प्राइम के थ्रू कैसे GSTR1 का JSON अपलोड करते हैं और कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपन उसका पूरा जो डेटा है वो अपन GSTR पोर्टल पे सेव करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि GSTR1 होती क्या है। तो GSTR1 बेसिकली दोस्तों जो अपन किसी भी मंथ में अपनी सप्लाई करते हैं, आउटपुट सप्लाई करते हैं, तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो अपन GSTR1 के अंदर देते हैं और इसका जो आउटपुट लाइबिलिटी है उसको अपन GSTR3B के थ्रू सेट ऑफ करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है वो है कि अपन टेली प्राइम के थ्रू कैसे इसका GST का डेटा प्रिपेयर करेंगे ऑफलाइन और उसको यहाँ पर GST पोर्टल पर सेव करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि GSTR1 होती क्या है और कौन कौन से ऐसे डेटा हैं जो अपन को यहाँ पर अपनी जो टेबल होती है GSTR1 में उसको सेव करना कंपलसरी होता है। तो अपना जो जुलाई मंथ है उसकी अपनी जो रिटर्न है वो पेंडिंग है, तो अपन उसको यहाँ पर सेव करेंगे। तो पहले जो टेबल है उसके अंदर जो फिगर्स जानी है वो यहाँ पर देख लीजिए आप। जो टेबल नंबर 4 है उसके अंदर कौन सी डिटेल जाती है अपनी, जो B2B की है, यानी अगर अपने GST में रजिस्टर्ड पार्टी को सप्लाई करी है तो उसकी जो डिटेल है वो टेबल नंबर 4 के अंदर जाएगी। अगर अपन ने कोई लार्ज इनवॉइस इशू किया है 2.5 लाख से अबव का B2C को, कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो उसको कहाँ पे अपन डिक्लेयर करेंगे, B2C के अंदर। फिर अगर अपन ने कोई एक्सपोर्ट किया है अदर कंट्री के अंदर तो उसको 6A के अंदर डिक्लेयर करेंगे। अगर अपन ने अनरजिस्टर्ड पार्टी को जो GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है अगर उनको सप्लाई करिए तो कौन सी टेबल में जाएगा, टेबल नंबर 7 के अंदर जाएगा। अगर अपनी जो सप्लाई है वो नील रेटेड है तो उसकी जो डिक्लेरेशन वो टेबल नंबर 8 के अंदर जाएगा। फिर अगर अपन ने कोई रजिस्टर्ड पार्टी को डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया है, अगर अपन को वैल्यू को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो इसकी डिक्लेरेशन अपनी जो 9B के अंदर जाएगी। फिर है अपना अगर कि क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी को अपने सप्लाई करी है और अगर उन्होंने गुड्स को रिटर्न कर दिया है तो क्या करेंगे, उसका 9B के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को अपलोड करेंगे। अगर आपकी जो आपने किसी सर्विस के ऊपर एडवांस रिसीव किया है, अगर आपकी जो सर्विस आप सप्लाई करते हैं तो उस केस में अगर आपने एडवांस लिया है तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको कहाँ डिक्लेयर करेंगे, 11A में। गुड्स के केस में अभी एडवांस के ऊपर कोई भी एडवांस लायबिलिटी नहीं है, तो सिर्फ सर्विस के केस में है। फिर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है इस एडवांस के अगेंस्ट में तो उसको अपन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर अपनी जो HSNY समरी है वो टेबल नंबर 12 के अंदर अपन डिक्लेयर करेंगे। और अगर अपन ने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो सीरियल नंबर होता है अपनी इनवॉइसेस का या डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वो भी यहाँ पर अपन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन आ जाते हैं अपनी टेली के अंदर। टेली के अंदर आपको ये गेटवे टेली है, यहाँ पर GST रिपोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर जाइए, 1 को सेलेक्ट करिए। अपना जो पीरियड है वो है जुलाई मंथ का 1 से 23 से 27। तो हमारी जो सेल है वो सारी की सारी कौन सी है, B2C की सेल है, B2B की हमारी कोई भी सेल नहीं है। यहाँ अपन को HSN समरी दिख रही होगी और यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट समरी है। मिसमैच का ध्यान रखिएगा कि जब आप JSON जनरेट करते हो तो कोई भी आपकी मिसमैच यहाँ पर नहीं शो होनी चाहिए। Alt प्रेस करेंगे, GST रिटर्न्स में जाइएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। इसको कट करके अपने डेस्कटॉप पर पहले सेव कर लेते हैं। देख जाइएगा यहाँ से, जुलाई मंथ को सिलेक्ट करिए, प्रिपेयर ऑफलाइन, अपन ऑफलाइन JSON अपने बना ली है तो उसको JSON को यहाँ पर अपलोड करेंगे।
नया फोल्डर बना देते हैं यहाँ पर अपना GST का, और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। तो ये अपनी प्रोसेस हो गई है यहाँ पर। HSN कोड ये 4 डिजिट का नहीं लेगा यहाँ पर, तो आपको मिनिमम जो 6 डिजिट होते हैं उसके HSN कोड ही डालने हैं। और अगर आप 4 डिजिट के HSN कोड डालेंगे यहाँ पर, तो फिर आपको क्या उसको मैन्युअली फिट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अपनी B2C आ गई है, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, लेकिन HSN नहीं आई। कि HSN यहाँ पर 4 डिजिट के ये नहीं लेगा। तो अगर आपके पास 4 डिजिट के HSN है तो आपको इसको मैन्युअली फिट करना पड़ेगा। फिक्स अमाउंट डाल देंगे अपन यहाँ पर। ऐड कर देंगे इसको। सेव कर दीजिए सर इनको। तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। अपन B2C देख लेंगे। 1,25,000 अपना, और पहले के अंदर कितना है 11,250, 11,250। ठीक है, मैच हो रहा अपना। फिर अपन जो डॉक्यूमेंट नंबर अपन ने दिए हैं इनवॉइस के अंदर वो यहाँ पर देख लेंगे। 36 से 47, टोटल 12 नंबर के इनवॉइस अपने पास 12 इनवॉइसेज है, वो अपन ने यहाँ पर सक्सेसफुली फीड कर दिया है। समरी को अपन यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। प्रोसीड टू फाइल। तो अपनी जो यहाँ पे टेबल नंबर 7 है इसके अंदर जो डेटा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गया है, और जो अपन ने HSN डाला था वो भी यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट होने लग गया है। तो अपनी जो HSN की है समरी है और जो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैच खाएगा। वो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप GST 9 फिल करना चाहोगे तो उसके अंदर भी अब HSN की जो समरी है वो कंपलसरी हो गई है। तो आपके जो मिसमैच है वो कम होने के चांसेस है अगर आप उसको डेटा को सही तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो HSN का जो अमाउंट है वो भी मैच खा रहा है, जो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी अपनी यहाँ पर मैच खा रही है। तो इसको जो स्टेटमेंट है उसको अपन यहाँ पर फाइल कर देंगे। ठीक है, OTP के थ्रू इसको अपन फाइल कर देंगे, या अपना जो DS है उसके थ्रू अपन इसको फाइल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।